हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन स्टिच क्लासेस बाय स्टिच सर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टिच क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बहुत इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक एरर इन द यूज़ ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रयोग में क्या क्या गलतियां होती हैं। परीक्षा में जनरली कंजक्शन के ऊपर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपसे जो है 11 कंसेप्ट शेयर किए हुए हैं। उनको जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजक्शन कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है, या दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है, या दो क्लोजेस को ज्वाइन करता है। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंजक्शन के बारे में, दो या आल दो के बाद हमेशा जेट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, दो शी वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड। तो यहाँ पे दो के बाद बट का प्रयोग हो गया है, इसलिए इस सेंटेंस ये गलत हो गया है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? दो शी वर्कड हार्ड जेट शी फेल्ड। नेक्स्ट देखिए, आल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आल्दो के बाद बट का प्रयोग है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे? आल्दो ही इज पुअर जेट ही इज ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, हार्डली एंड स्कैर्सली आर फॉलोड बाय बेन। हार्डली और स्कैर्सली के बाद हमेशा बेन का प्रयोग होता है, और इनके बाद जो है हार्डली के बाद भी स्कैर्सली के बाद भी इन्वर्जन का प्रयोग भी होता है। इन्वर्जन मीन्स हार्डली के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, इन्वर्जन का प्रयोग है। हार्डली आई स्टेप्ड आउट देन इट बिगेन टू रेन। जहाँ पे हार्डली के बाद देन का प्रयोग है, हार्डली के बाद हमेशा बेन आएगा। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट व्हेन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट देखिए, स्कैर्सली हैड वी रीच्ड द स्टेशन। स्कैर्सली के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, इन्वर्जन का प्रयोग हो गया। द ट्रेन स्टार्टर, जहाँ पे देखिए जहाँ पे स्कैर्सली के बाद बेन का प्रयोग चाहिए था, जहाँ पे कोमा है, तो ये प्रयोग गलत है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? स्कैर्सली हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शंस जैसे बोथ एंड, आइदर आर, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो हमेशा पेयर में रहती हैं, और इनके बाद सेम पार्ट ऑफ स्पीच आता है। मतलब अगर एक पार्ट के बाद नाउन आए तो दूसरे पार्ट के बाद भी नाउन आएगा। अगर एक पार्ट के बाद एडवर्ब आए तो दूसरे पार्ट के बाद भी एडवर्ब आएगी। अगर एक पार्ट के बाद एडजेक्टिव आए तो दूसरे पार्ट के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही नॉट ओनली बोट ए शार्पनर बट आल्सो ए पेंसिल। जहाँ पे नोट ओनली के बाद बोट, बोट क्या है? हमारी वर्ब है। जहाँ पे बाय बोट, बोट वर्ब का प्रयोग हो गया। ए शार्पनर, तो ए शार्पनर क्या है? नाउन है। बट आल्सो के बाद नाउन का प्रयोग है। तो यहाँ पे एक ऐसा था कि नोट ओनली के बाद नाउन चाहिए था, बट आल्सो के बाद तो नाउन है ही है। या नोट ओनली के बाद भी वर्ब, बट आल्सो के बाद भी वर्ब, लेकिन यहाँ पे बट आल्सो के बाद कोई भी वर्ब नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ठीक करेंगे? तो देखिए, जो वर्ब है हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, वर्ब को हम आगे ले आएंगे। ही बोट नोट ओनली ए शार्पनर, अब नोट ओनली के बाद नाउन आ गया, बट आल्सो ए पेंसिल, ए नाउन आ गया। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सीमा हैज स्टडीड बोथ इन शिमला एंड दिल्ली। जो सीमा है, स्टडीड, जहाँ पे स्टडीड क्या है? हमारी वर्ब है। बोथ इन, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। इन हमारी प्रेपोजिशन का प्रयोग हो गया जहाँ पे। इन शिमला, शिमला क्या है? हमारा नाउन है। और एंड दिल्ली, जहाँ पे देखिए बोथ और एंड का प्रयोग है। बोथ के बाद क्या आ रहा है? प्रेपोजिशन आ रही है। और एंड के बाद दिल्ली क्या है? दिल्ली हमारा नाउन है। एंड के बाद हमारा नाउन आ रहा है। तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? या तो हम जहाँ पे प्रेपोजिशन की पोजीशन चेंज कर देंगे, या दिल्ली के आगे भी प्रेपोजिशन लगा सकते हैं। दो तरीके हैं इसको ठीक करने के लिए। फर्स्ट देखिए, सीमा हैज स्टडीड इन बोथ शिमला एंड दिल्ली। अब देखिए, बोथ के बाद नाउन आ गया और एंड के बाद दिल्ली भी नाउन आ गया। सेंटेंस ठीक हो गया। हमने सिर्फ प्रेपोजिशन की पोजीशन चेंज की जहाँ पे। दूसरा तरीका ये है कि दिल्ली के आगे भी हम प्रेपोजिशन लगा देंगे। सीमा हैज स्टडीड बोथ इन शिमला एंड इन दिल्ली। तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस हमारे ठीक हो गए। नेक्स्ट देखिए, अदर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है। आई मेट नो अदर मैन बट हिज नेबर। तो यहाँ पे अदर का प्रयोग है, अदर के बाद किसका? बट का प्रयोग है। अदर के बाद देन का प्रयोग होगा। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? आई मेट नो अदर मैन देन हिज नेबर। नेक्स्ट, राकेश हैज़ नो अदर क्लेम एक्सेप्ट हिज इनोसेंस। अदर के बाद हमेशा जो है देन आएगा, तो ये सेंटेंस गलत है। इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? राकेश हैज़ नो अदर क्लेम देन हिज इनोसेंस। नेक्स्ट देखिए,
बोथ जो है हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज़ होता है। इसके बाद जो है हम एंड का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता और इसको उन शब्दों के आगे रखा जाता है जिसको ये रेफर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बोथ राम एज वेल एज श्याम वर एब्सेंट। बोथ देखिए राम को रेफर कर रहा है तो राम के आगे रखा, ठीक है जहाँ तक। लेकिन जहाँ पे बोथ के बाद एज वेल एज का प्रयोग है, बोथ के बाद कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? बोथ राम एंड, बोथ के बाद एंड का प्रयोग, श्याम वर एब्सेंट। नेक्स्ट देखिए, नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है और नो सूनर के बाद इन्वर्जन भी आती है। नो सूनर ही अराइव्स, नो सूनर के बाद सब्जेक्ट आ गया। इन्वर्जन का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब आएगी नो सूनर के बाद और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो जहाँ पे पहली बात तो गलती जो है इन्वर्जन की गलती है, इन्वर्जन का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। ही अराइव्स, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होता है तो डू या डज का प्रयोग होगा, अराइव्स है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। तो इस स्थिति में हम जहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे, हियर इट बिगिंस टू रेन। तो जहाँ पे देखिए हियर इट बिगिन, तो जहाँ पे नो सूनर के बाद कहीं भी देन का प्रयोग भी नहीं है, तो यहाँ भी इसमें गलती है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? नो सूनर डज ही, डज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गया, ही हमारा सब्जेक्ट आ गया, अराइव हियर देन इट बिगिन टू रेन। नो सूनर के बाद देन का प्रयोग भी हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास लेस्ट इज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है। लेस्ट का मीनिंग जो है नेगेटिव सेंस में इसका मीनिंग होता है। इसके बाद कभी भी हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वर्क हार्ड लेस्ट यू मे नोट फेल। तो यहाँ पे लेस्ट का प्रयोग है, लेस्ट के बाद मे का प्रयोग है, इसलिए लेस्ट के बाद शुड आना चाहिए। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग। तो देखिए लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, ये तो बात क्लियर होगी। लेकिन अगर लेस्ट की जगह हम एल्स को रख दे तो हम वहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे, तब वुड या मे का प्रयोग होगा। ये भी आपने अपने माइंड में बात रखनी है। जैसे एग्जाम्पल है, लीव ऑन टाइम एल्स यू शुड मिस द ट्रेन। एल्स के बाद जहाँ पे शुड का प्रयोग है तो एल्स के बाद शुड लगा दो या मे का प्रयोग लगा दो, तो ये सेंटेंस हमारा गलत होता है। इसको हम कैसे ठीक करेंगे? लीव ऑन टाइम एल्स यू वुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे वुड या मे का प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एल्स के बाद बट आता है, कभी भी जो देन का प्रयोग नहीं होता एल्स के बाद। एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ नथिंग एल्स देन वैनिटी। तो एल्स के बाद देन का प्रयोग कभी नहीं होता, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। कैसे ठीक करेंगे? इट इज़ नथिंग एल्स व्हाट वैनिटी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अनलेस का मतलब होता है इफ़ नोट। अनलेस को भी नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, इसके बाद भी कभी भी हम नोट का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। अनलेस के बाद नोट का प्रयोग हो गया है तो कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करते। यू कैन नॉट पास, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। कैसे ठीक करेंगे? अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, हमारा ठीक हो गया। दूसरी बात, अनलेस और अनटिल के बाद हमेशा हम जो है प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द कंजक्शन दैट इज यूज्ड आफ्टर फियर और होप। फियर और होप ऐसे दो वर्ड हैं, इनके बाद हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, और कंजक्शन वेदर या इफ का प्रयोग करते हैं डाउट के बाद। एग्जाम्पल देखिए, आई होप शी विल बी सिलेक्टेड। जहाँ पे होप के बाद कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए इसको गलत कहेंगे। कैसे ठीक करेंगे? आई होप दैट शी विल बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट देखिए, आई डाउट दैट अक्षय विल विन। डाउट के बाद हमेशा जो है वेदर या इफ का प्रयोग होता है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। आई डाउट इफ अक्षय विल विन या वेदर अक्षय विल विन। नेक्स्ट देखिए, वी शुड यूज़ एज लॉन्ग एज आर वाइल टू एक्सप्रेस टाइम। टाइम एक्सप्रेस करने के लिए हम एज लॉन्ग एज जो है वाइल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है, अनटिल यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट थ्रू द एग्ज़ाम। जहाँ पे अनटिल का प्रयोग हो गया टाइम के लिए, तो यहाँ पे देखिए अनटिल का प्रयोग गलत है जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन की बात है। जब तक आप मेहनत नहीं करते तो जहाँ पे कंडीशन नहीं है। अनटिल ये ठीक है कि टाइम की कंडीशन को बताता ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे एक तरह से आप जब तक की मेहनत नहीं करते आप पास नहीं हो सकते, मीन्स कि आपको वो टाइम देना पड़ेगा। तो अनटिल जहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन को बता रहा है तो वहाँ पे हम एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। एज लॉन्ग एज यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे इस तरह की वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। सो हैव ए नाइस डे।